2 मिनट रुक जा, वीडियो बना दी। लाइट कहाँ चलती है? हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो आज के वीडियो में व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग के बज गए हैं 1:30 हो चुका है अभी। और अभी मैंने जो मेरी वीडियो स्टार्ट करते मेरे जाने दुश्मन पीछे, और अभी सारा काम वाम हो चुका है। जो भी मुझे करना होता है मॉर्निंग में अपना पर्सनल वाला, वो मैं कर चुकी हूँ। एक जाने दुश्मन आगे जा रहा है। वीडियो स्टार्ट करते ही इतना शोर हो जाता है ना, तो मैं गली में घुसती उसके बाद वीडियो बनाऊँगी। यहाँ से जाऊँ तो हाँ, यहाँ से जाती हूँ। तो अभी मैं बाहर निकल गई हूँ। बाहर में इसलिए निकले, मैं आपको वो बता देती हूँ। आज खास कोई प्लान है नहीं दिन का, जो होता जाएगा गो विद द फ्लो जाते जाएंगे हम। जो जो चीज़ें होती जाएगी वो करते जाएंगे, क्योंकि कल है करवा चौथ और आज इतनी सारी प्रिपरेशन करनी है ना कि हम क्या ही बता सकते हैं। मेरा करवा चौथ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या होता है, अगर आप घर से काम करो तो वो काम ना कंसीडर नहीं होता। अगर आप घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो वो काम नहीं काम नहीं है, वो घर के काम के साथ में करना होता है आपको। तो वही सीन कुछ मेरे साथ है, क्योंकि मेरी क्लासेस वगैरह होती है जो मैं घर से ही ले रही होती हूँ। तो सबको लगता है, मम्मी को और मेरी मम्मी के फ्रेंड्स को सबको ऐसा लगता है कि कोई अगर कुछ चीज़ है या कुछ है तो पायल को बोल देंगे, पायल कर देगी, पायल करवा देगी, नोट कर देगी, करवा देगी हमारा काम। तो अभी बहुत सारे लोगों का छोटे काम है। मम्मी को कल मेहंदी लगा दी थी, अभी 1 घंटे आएंगी, उनको मेहंदी लगानी है। और इसलिए मैंने आज का डे पूरा फ्री रखा है। एक या दो वीडियो शूट करनी जो मैं इवनिंग में करूँगी। और इसके अलावा अभी मैं जा रही हूँ कब्बों के घर, क्योंकि आज सुबह तक खेद है मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अभी मैं जा रही हूँ कब्बों के घर, क्योंकि आंटी अकेले हैं, कब्बो भी नहीं है, दीदी भी नहीं है, और भाई ऑफिस चला गया। भाई वैसे भी क्या ही काम करेगा, मतलब आज से उठा के दोबारा से खेद है, क्योंकि मैंने अभी वीडियो डिलीट करी है, उसके बाद फिर दोबारा शूट करी, क्योंकि मेरा पता नहीं क्या हो गया, फ़ोन में मेमोरी फुल हो जाती है। तो मैं ये बोल रही थी कि भाई के लिए कह रही थी, मैं पता नहीं क्या कह रही थी, मतलब कोई है नहीं आंटी अकेले, तो आंटी को चीज़ें लेनी थी कुछ करवा चौथ पे, तो मैं वो दिलवाने जा रही हूँ आंटी को, ताकि मैं पसंद कर लूँगी, आंटी को भी पसंद आ जाएगी। अकेले समझ नहीं आता है मम्मी लोगों को, इसलिए हम आंटी की हेल्प करने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ, पहुँच के आंटी से मिलवाती हूँ, उसके बाद देखते कहाँ जाना है। आंटी जहाँ बोलेगी वहाँ लेके जाएंगे, और फिर आपको भी दिखाएंगे, आप भी चलना हमारे साथ, ठीक है? तो चलो मिलते हैं। और मेरे बालों की मैंने आपको बोला था ये 2-3 दिन में अपनी औकात दिखाएंगे, आ चुके अपनी औकात पे, ऐसे हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं सारा। मेरे को लग रहा है स्मूथनिंग करानी पड़ेगी। चलो सोचती हूँ मैं इस बारे में, स्मूथनिंग कराने के बारे में। आप भी मुझे बताना, करवा सकते हैं नहीं करवा सकते, बाल डैमेज तो नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को नहीं पता। इतने से तो वैसे इतने छोटे से हो गए हैं, पता चला स्मूथनिंग वाले बिल्कुल ही डैमेज हो गए, पता चला टकली होना पड़ रहा है मेरे को। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको। यहाँ मैं आंटी के मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि आंटी ने मेहंदी नहीं लगाई हुई थी और आंटी के बैक पेन था, तो इसलिए मैंने बोला आप लेट जाओ और मैं मेहंदी लगा देती हूँ। मार्केट जाने का प्लान कैंसिल हो गया था, क्योंकि आंटी के बैक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए। और यहाँ पे ना कविता ने भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि हमको बहुत अकेला फील हो रहा था। फिर हमने कविता को कॉल किया, तो आप देखना वो कविता पूरे टाइम हमारे साथ कॉल पे थी। ये मेरी फ्रेंड कब्बो। तो आंटी की मेहंदी लगी। आंटी कैसी लगी मेहंदी? बढ़िया लगी। ये देखो आंटी के लगाई मैंने ये वाली मेहंदी। आंटी पीछे की भी दिखाओ, ठीक है? और ये हमारे साथ हमें ज्वाइन कर दिया इसने, ये हमारे टाइम पास करती थी। अभी लगाऊंगी, डिजाइन बनाया ना। तो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मैं जाऊँगी घर चाय पी के। अभी मैं और उनकी चाय पार्टी करेंगे, चाय पार्टी करके फिर मैं घर जाऊँगी, फिर मिलवाऊँगी दूसरी मम्मी से। एक मम्मी को लगा दी, दूसरी मम्मी के जाएंगे लगाने। आज मम्मियों का दिन, सबको मेहंदी लगानी मैंने मैं बोला। तो चलो अभी चाय वाय पी के फिर निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आंटी बाय करो। हाँ, हम बाद में मिलेंगे। हमारे फ़ोन में बैटरी नहीं है, कभी मेमोरी नहीं है, कभी बैटरी नहीं है। इतना महंगा फ़ोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कभी इसमें मेमोरी नहीं होती। अभी मैंने जो सदर वाला व्लॉग डाला ना, मैंने वो डिलीट किया, उसके बाद में ये वाली क्लिप ले रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में मेमोरी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली जाती, कौन खा रहा है मेमोरी को बैठ के। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये मेरे को बता रही है किस चीज़ का व्लॉग बनाना है, फ़ोन में होगी है बैटरी ख़त्म। अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो मेरी फ्रेंड बता रही है मेरे को कि तू चाय बना रही है, जो बना रही है उसका तू व्लॉग बना। ये कहते हैं हर चीज़ का व्लॉग बना। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, कह रही चाय का व्लॉग किन बना रही है, यहाँ बैठी हुई है।
तो कह रही है सब कुछ बता, सब कुछ व्लॉग डाल, जो जो कर रही है सब कुछ डाल इसके अंदर ताकि मैं भी देखूंगी तो क्या क्या चीज़ें करती है। आधे व्लॉग तो मैं इसके लिए बनाती हूँ क्योंकि ये मेरे को मिस करती है, फिर मैं व्लॉग में चीज़ें दिखा देती हूँ उसको, फिर ये खुश हो जाती है ना? बता। हाँ बोल, बोलेगी? ये नहीं बोल या ये नहीं बोलते। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना, कैमरे पे आते हैं ना, इनको सांप सूंघ जाता है, तो सुन हो जाते हैं। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और आंटी और मैं चाय पीएंगे क्योंकि आंटी के हाथ में मेहंदी लगी है। आंटी ने मेरे को पहले बोला था चाय बना दो, मैं कहा नहीं आंटी, मेहंदी लगाने के बाद में चाय पीऊंगी, तब तक चाय का टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने चाय बनाई। आंटी के हाथ में मेहंदी लगी है, कोई ये ना सोचे कि मैं यहाँ के काम कर रही हूँ, नहीं मैंने अपनी मर्जी से चाय बनाई है। और मैं आई ना, आंटी कहती आंटी क्या कह रहे थे, एक मिनट रुक जा तू कविता, किसमें? आंटी कहती आंटी इधर आओ। आंटी मैं चाय बनाने गई, आंटी कह रही तेरे को चीनी और चाय पत्ती नहीं मिलेगी। मैं जब तक मैंने चाय लगा भी दी बनाने के लिए, क्योंकि इतने सालों से रह रही हूँ, आंटी को लगा मैं भूल गई होंगी। अभी 2 महीने नहीं आई मैं आंटी के, क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। शादी के बाद आई भी कहाँ, तो कम हो गया ना आना शादी के बाद। शादी के बाद कम हो गया, नहीं तो हर दूसरे दिन मैं यहीं रहती थी। कविता मेरे जिस दिन मैं यहाँ नहीं होती उस दिन कविता मेरे घर होती थी, जिस दिन कविता नहीं होती उस दिन मैं यहाँ होती थी। मेरे को सारी चीज़ें पता है आंटी के घर में कौन सी चीज़ खा रखी है। मैं अब आंटी को मैंने नींबू दिया काट करके और ये चीनी दिए, आंटी लगा रही है। अब ये चाय पी के फिर मैं निकलूँगी क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है, 5% कुछ बची है, ख़त्म हो जाएगी, इसलिए तो जल्दी से घर जा रही हूँ। उसके बाद दिखाऊँगी जो भी चीज़ें होंगी चार्ज करने के बाद। अभी मैं घर जा रही थी और मुझे याद आया कि मुझे केक लेना है, और मैंने केक क्यों लिया है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहो आप और इंजॉय करो ब्लॉग। मैं घर पहुंच गई थी, मैं घर आके कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आपको पता है मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी और फ़ोन बिल्कुल ही ऑफ होने के कगार पे था। जल्दी जल्दी मैं घर आई, घर आने के बाद में सीता रानी घर आ रखी थी। जब मैं आई थी 4 बजे पहुंची थी मैं घर, और तब से काम ही कर रही थी, जल्दी जल्दी काम किया है क्योंकि आपने लास्ट क्लिप देखा होगा, मैं गई थी बेकरी के शॉप पे केक लेने के लिए, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है मोनिका, उसका आज है मैरिज एनिवर्सरी, और जो कि मुझे याद ही नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे याद नहीं था। आई डोंट नो कि कहाँ ध्यान था मेरा, अदरवाइज़ हमारे ग्रुप में ही होता था, हमेशा मैं ही बताती होती थी सबको कि ये है इसका बर्थडे, इसको विश कर दो। कविता को तो ऑलमोस्ट टाइम मैं बताती थी इसका बर्थडे, इसका एनिवर्सरी, इसका ये तुम उसको विश कर देना। और इस बार लिटरली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी याद नहीं था। वो तो मोना का फ़ोन आया, मोना ने बोला कि कहाँ हो तुमने विश नहीं किया करके, ऐसे करके। तो मेरे को याद आया, मैं कहा आज क्या है, फिर मैंने डेट देखा, मैं 31 है आज, तो एनिवर्सरी है। तो मेरे को सच्ची में याद नहीं था, मैं भूल गई थी। तो अभी मैं घर आ गई, घर में सीता के साथ काम वगैरह करा दिया है और मम्मी गई है बच्चों को लेने के लिए। तो मैं 7 बजे करीब जाऊँगी क्योंकि स्कूटी आ जाएगी, तब तक भाई आ जाएगा। तो भाई स्कूटी लेके जाता है आजकल, तो भाई आ जाएगा, तो उसके बाद स्कूटी लेकर फिर मैं जाऊँगी क्योंकि जो उसका घर है ना मोना का घर काफ़ी दूर है, तो फिर मैं जाऊँगी मोना के घर। बाकी अभी तो कुछ नहीं, भी सीता से मिलवाते हैं आपको। सीता रानी आओगे आप हमारे ब्लॉग में, आओ हाय करो। हाय। सीता रानी अपना सीता को ब्लॉग में लेना, वो ब्लॉग जरूर देखती है सीता है जी। तबीयत ठीक है? आज सीता ठीक नहीं है, मेरा तबीयत खराब है। आज सीता का तबीयत खराब है, तो आज मैंने काम कराया इसका, तो बहुत सारा कराया ना, बढ़ते रहने मैं दूंगी बता। तो सीता का तबीयत खराब है, उसको बैक पेन हो रहा है पता नहीं क्यों, और कोल्ड भी हो रहा है। तो सीता के लिए हमने ये निकाला है, एक इसको कोल्ड हो रहा है, इसके बाद गर्म कपड़े नहीं है, तो मैंने कहा ये एक पहन ले। मतलब इस तरीके की जो सर्दी होती है उसके लिए तो अच्छा होता है ये, मतलब लाइट है, अच्छा है। तो मैंने बोला ये वेयर कर ले, फिर हम जाएंगे मार्केट एक 2 दिन में, तब लेके आएंगे, क्योंकि कह रही है कि मेरे पास गर्म कपड़े नहीं। तो और कल सीता का बर्थडे भी है, तो कल सीता को हम फिर गिफ्ट दे देंगे। तो अभी बस यही था। अभी मैंने लड्डू को उठाना है, लड्डू सो रहे हैं, लड्डू को उठाऊंगी। भूले सीता रुक जा बाबू, बहुत आवाज़ आ रही है। लड्डू को उठा देती हूँ क्योंकि लड्डू सो रहे हैं, पूजा का टाइम हो गया, 6 बज चुके हैं। तो अभी पूजा वूजा करके फिर मैं 7 बजे तक निकलूँगी, फीडिंग वगैरह करने के बाद, सारा काम करने के बाद जाऊँगी, क्योंकि वहाँ कहीं टाइम लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, रात को भी कौन जाएगा साथ में। और बाकी मैं भी काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो जी अभी हम जा रहे हैं बाहर, ग्रोसरी का कुछ सामान खत्म हो गया, बच्चों का आटा होता है ना, वो खत्म हो गया है, तो उसके लिए मम्मी कह रही है लेके आ जाओ, क्योंकि कल फिर टाइम मिला नहीं मिला। तो मम्मी ने कहा कि अभी सॉरी भाई, तो मम्मी कह रही है कि अभी लेके आ जा, क्योंकि स्कूटी अभी भाई
ने ला के दे दी है मुझे, क्योंकि मुझे जाना था मोना के यहाँ। तो मम्मी कह रही है मोना के यहाँ जाने से पहले आटा लेके आ जाओ, उसके बाद जाना मोना के यहाँ। और एक दो सामान और है जो मम्मी ने अपने लिए मंगाए हैं, वो लेके आने। तो अभी वो लेके आती हूँ और आपको लेके चलते हुए दिखाते हूँ कि हम कौन सा वाला आटा लेके आते हैं बच्चों के लिए। तो चलो चलते हैं, सामान लेके आते हैं, उसके बाद मोना के यहाँ चलेंगे फिर। ये वाला आटा लेते हैं बच्चों के लिए। अब मैं जा रही हूँ मम्मी का सामान लेने आ जाओ, उसके बाद सीधा घर जाके मिलूंगी आपको। तो जी हम निकल गए हैं, रेडी वेडी होकर, रेडी किए हुए, चेंज किया, सिर्फ जीन्स एंड टॉप डाला है, ज़्यादा क्या रेडी होना है। सब अपने ही है वहाँ पे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे लग रहे हो बुरे लग रहे हो। तो मैं जा रही हूँ स्कूटी से, निकल रही हूँ, बज गए 7:30 हो गए मम्मी, 7:30 हो गए तब मैं घर से निकली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सीधा मोना के घर और आपको पहले की चलते चलो देखेंगे और सबसे मिलवाऊँगी कि आज तो मैं दृढ़ निश्चय करके जा रही हूँ कि सबको ब्लॉग में लूँगी मैं, और छोटे बाबू से भी मिलूँगी मैं, क्योंकि उनके घर में एक छोटा बाबू आया है, उससे मैं नहीं मिली जब से वो पैदा हुआ तब से अभी तक मेरा मुहूर्त ही नहीं निकल रहा उससे मिलने का। तो फाइनली आज मिलेंगे जाकर। तो चलो स्कूटी ऑन कर दी है, चलते हैं और आपको मिलते हैं सीधा मोना के घर जाके। ये तो जी मैं पहुँच गई हूँ मोना के यहाँ। इनके यहाँ देखो इतनी सारी बैल है, मुझे ये नहीं पता कि कौन सी वाली इनकी है, हम तो कोई सी भी दवा देते हैं। देखते हैं ओपन करते हैं नहीं करते, क्योंकि 4th फ्लोर पर रहते हैं और इतनी सारी बैल्स हैं यार, कौन सी बंदा कौन सी रिंग करेगा। हमें पता तो है कि कौन सी करनी ठहरी, बट हम भूल जाते हैं, इतने दिनों में आते हैं, आप रेगुलर आते रहो तो मैं याद भी रहेगा उन्हीं को। मैं दबा दी, अभी खोल ही नहीं रहा। रुको मैं फ़ोन करती हूँ फिर मिलती हूँ आपको, पहले उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि बच्चे ना दो पहले बच्चों से मिलूंगी, उसके बाद आपको मिलवाती हूँ सबसे। लोगों मेरे को आंटी ने चाय पिलाई थी लेकिन मैं भूल गई व्लॉग बनाना, तो यहाँ पे मेरी खातिरदारी होती है, ऐसे मत सोचना। ये रहा हमारा बच्चा, मौसी बोल दियो आंटी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, देखो कैमरा में तब अरे ऐसे हमारी लड़की आ रही है, बोलो मासी, बोलो मासी बोल दी बेटा, मासी यार कैमरा खोल दो, तुमको क्या हो जाता है, बोल मासी मासी बोल दे, बोल दो मासी। ये अभी तक मासी मासी कर रही थी, आप ब्लॉग में नहीं बोलेगा कोई भी, बोल दो ना बेटा, मासी बोल रही है, मासी हो किसकी है, मासी हो किसकी है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हमारी लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी व्लॉग देख के ना हो जाता है, अच्छे लोग हो जाते हैं। क्या हो जाता है मोना? मोना कैसे बैठे, अगर मैं कैमरा घुमाती तो काटूंगी भी नहीं मैं। ये देखो इसकी एनिवर्सरी है, इन दोनों की एनिवर्सरी है, ये तो फिर भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने बोला कि व्लॉग बनाऊंगी, तैयार हो जाओ, तो जी तैयार हो गए, उसको कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा दिन की दोस्ती होगी ना, मेरे को लाइटली ले रही, तो काटूंगी नहीं, मैं सब डाल दूंगी। ये एनिवर्सरी वाले, ये 14 साल से मुझे लोअर टी शर्ट और अपर में दिख रही है और अभी तक दिखे जा रही है। आंटी दी नीचे अंकल को समझा रही, कपड़े पहन के अच्छे कपड़े पहन के आओ। आंटी हाय करो, हाय करो। ये रहा हमारे बाबू से मिलवाते हैं। आंटी बाबू दिखाओ, मेरे को बनाओ। ये रहा छोटा बाबू, जिसे मिलने का मुहूर्त नहीं हो रहा था, अभी हुआ है मुहूर्त। बाबू का मच्छर ने काटा हुआ है। चलो अब हम काटेंगे केक, उसके बाद करेंगे जो करना है। तुम कपड़े चेंज करोगी? मेरे को लगता है भगवान जी के यहाँ से ना सोच के आई यही पहनना है, तबीयत ठीक नहीं है इनकी, पति को नहीं घूरना, कपड़े चेंज करने हैं। इनको हम चेंज कराते, बच्चों को चुप कराते, फिर बनाते हैं ब्लॉग। ये देखो हमारी लड़की लगा रही लिपस्टिक, मौसी के ऊपर चलेगी ये। मम्मी ने बोला तैयार कर दो इसको, तो ये लगा रही लिपस्टिक। ये मम्मी का ये खोल के पिटारा, लगा लो बेटा, लगाओ लिपस्टिक लगाओ, अच्छे से लगाओ। ये देखो
लिपस्टिक लग रही है इनकी, लगा लो अच्छे से लगाओ। नहीं मारेंगे पापा, नहीं मारेंगे, मौसी है ना, लगाओ। उंगली डाल के लगा रही है, उंगली से निकाल दूंगी। करो यार ये हैं आज के बच्चे। और अंदर लाइट बंद थी, मैंने अभी जिया जी ने लाइट ऑन की है, लाइट ऑफ थी, उसके अंदर से रेडी हो रही है। फाइनली हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, केक कट किया, कविता को फ़ोन मिलाया, कविता कॉल पे थी ऑनलाइन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कॉल पे थी। और साथ में हमने बहुत इंजॉय किया। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अभी देखो आप कविता क्या बोल रही है। हमारी एनिवर्सरी हो चुकी है, हमने केक कट कर लिया। अभी देखो ये फ़ोन पे ज्वाइन कर रखा है इसने, कह रही मेरे को व्लॉग में ले लो। बोलेगी कुछ? बहन जिनकी एनिवर्सरी उनको बोल दो ना नए कपड़े पहने। उसकी तबीयत खराब है, बदतमीज। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद में मैंने मोना और मोना की सासू माँ को मेहंदी लगाई थी, थोड़ा थोड़ा लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मोना की। और सासू माँ ने एक हाथ में लगाई हुई थी, तो एक हाथ में लगाई, उनका तो मैंने कैप्चर नहीं किया। और ये आंटी ने वीडियो बनाई थी, आंटी की मेहंदी लगा चुकी थी इस टाइम। और ये देखो मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे इनको इतना इंजॉय करने का मन कर रहा है, अपने आप टीवी चलवा के डांस कर रही है मैडम। छोटे बच्चे इतने क्यूट होते हैं, कुछ भी करते हैं और इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यार से मासी बोलते हैं ना, मज़ा आ जाता है सुन के। तो जी अभी हम निकल गए हैं घर के लिए। और क्या बोल रही थी मैं, बजे नहीं, एनिवर्सरी मना ली है, बाय बुल बोल के निकल गए हैं। रात के बज चुके हैं 9, 10 या 9:20 हो रहे समथिंग। मम्मी का फ़ोन भी आ गया, कहाँ रह गई तुम, इतनी लेट हो गया है। तो बस मस्ती करते हैं, बहुत दिनों बाद, मतलब 3-4 महीने बाद आई गेस मैं इससे मिले। मैं घर के पास ही रहती है लेकिन मिलना होता ही नहीं है, मैं भी बिजी हूँ, वो भी बिजी है, तो बहुत सारी बातें करते हैं। और मोना की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने ज़्यादा मिलवाया नहीं, क्योंकि उसको फीवर, कोल्ड एंड खांसी वगैरह हुआ है। उसको मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसको वायरल लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करी। छोटे बाबू को खिलाया और आ गए हम नीचे को, क्योंकि घर जाना था मुझे। और आई भी मैं लेट ही थी, आने में भी लेट हो गया था बच्चों की वजह से। अब देखते हैं घर जाके अगर फीड करा दिया होगा, घर के बच्चों को करा दिया था, बाहर वाले बच्चों का पता नहीं और मम्मी ने खाना दिया या नहीं दिया। तो देखते हैं कि करवा चौथ है ना, मम्मी भी मेहंदी वगैरह लगाएगी इसलिए। तो अभी जा रही हूँ घर, जाके देखते हैं। लग जाए यार, स्कूटी में नहीं लग रहा, कुछ भी चाबी नहीं लग रही स्कूटी में, देखना चाबी नहीं लग रही। देखना तो देखते घर जाके मम्मी ने अगर नहीं करा होगा फिर तो फीड करने जाऊँगी, उसके बाद आपको मिलती हूँ। सारा काम करने के बाद फ्री होकर मिलूंगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया और अभी ब्लॉग बनाते बनाते और ज़्यादा लेट हो जाता है। सारा काम करने के बाद ब्लॉग एंड करूँगी ना रात को, तब मिलूँगी।